चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि पूरा पाकिस्तान कब्जा हो गया। तो पूरा कराची से लेके सब कब्जे हो गया था। हमको मीडिया में देखने को मिल रहा था कि आधा पाकिस्तान कब्जा हो गया। और सिंदूर ऑपरेशन हुआ है तो सुहाग रात ऑपरेशन भी होना चाहिए। सिंदूर लगा के सुहाग रत्न मनाना इसे समर्थन करेंगे। ये पाकिस्तान वहाँ गिरगिरा के गया और उन्होंने हमसे सिफारिश की तो हम मान लेते हैं। हमारे घर में घुसकर हमारे भाइयों को कोई मार दे और हम चुपचाप रह जाएं। हमें तो अपना न लूटा, ये चाइना और पाकिस्तान में क्या दम है। इस बंदे को जो गोदी भक्त है वो ट्रोल कर रहा है। हम क्या करेंगे, हम डिसीजन लेंगे, कोई और आके हमको बोलेगा। चाटने का लोभ जो हो गया ना, इन लोगों का दिखता है कि किस तरह से चाटा जाता है। जो जनता भी है कितना अंधभक्त टाइप के है। पहले तो गोदी मीडिया जो इतना गंदगी फैलाते रहा, लेकिन बाद में देख रहे हैं कि ट्रम्प ये घोषणा किया है हमारा सेना है मैदान में जीत जाता है, पर जो नेता है वो टेबल पे हार जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 वॉच और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और उस हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ और वहीं आपको बता दें कि अब सीज फायर कर दिया गया है। बाकी मेरी मौजूदगी जनता के बीच है और जनता से जानते हैं कि जनता ये जो फैसला लिया गया है इसे कैसे देखती है। अच्छा, ऑपरेशन सीज फायर अब हो चुका है तो कैसे देख रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको रोक दिया है। सीज फायर जब सुनने को मिला तो हमको लगा कि इसमें भी अपना जैसे अनाउंसमेंट जो चल रहा था कि भारत अपने शर्तों पे सीज फायर के लिए एग्री हुआ है, लेकिन बाद में देख रहे हैं कि ट्रम्प ये घोषणा किया है। कहने का मतलब कि भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता स्थापित करके ट्रम्प जो है यहाँ पे बाप बना है। तो देश का बेइज्जती बहुत बहुत अलग लेवल पे हुआ है इसमें। जैसे ऑपरेशन सिंदूर को दिखाया गया कि 9 जगह वो टारगेट किया था, वहाँ तक बहुत अच्छा चल रहा था। उसके बाद जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसमें उधर से ड्रोन से हमला किया जा रहा था तो इधर से जवाबी कार्रवाई हो रही थी, उसमें भी बहुत अच्छा चल रहा था। दिक्कत तब आता है जब ये सीज फायर का घोषणा होता है, जब पूरा देश का सेना आपके साथ है, इतना बढ़ चढ़ के वो हिस्सा ले रहा है। एक एक इंसान के अंदर एक देश भावना जो होता है, वो राष्ट्र भावना जो है वो जागृत है। बावजूद इसके जो डिप्लोमेसी इंडिया की है, एक नेता बहुत ज़्यादा ये चल रहा था कि जो हमारा सेना है मैदान में जीत जाता है, पर जो नेता है वो टेबल पे हार जाता है। ये हकीकत अब और पहली बार हमको लग रहा है कि इतिहास में हुआ है कि जो मध्यस्थता दो देश के बीच में है, और वो भी इतना बड़ा देश के बीच में कि भारत और पाकिस्तान जैसे, जो भारत इतना बड़ा अर्थव्यवस्था जो खुद में रखती है, ऐसे देश के लिए जो ट्रम्प है वो ऐसा लगता है कि, और उसमें जो वर्ड यूज करता है कि सेंस का यूज करना और ऐसे ऐसे कई वर्ड उसमें यूज किए थे, तो ये बहुत ज्यादा मतलब कि बेइज्जती की एक बात थी। अब इसके साथ आपको जो क्या क्या परिणाम आया उस पर हम चर्चा करते हैं कि जैसे जो जनता भी है कितना अंधभक्त टाइप के है। पहले तो गोदी मीडिया जो इतना गंदगी फैलाते रहा, जो हमेशा झूठ पे झूठ झूठ पे झूठ, जैसे एक दिखा रहा है कि इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया, एक को दिखा रहा है कि कराची विस्फोट कर दिया है, एक को दिखा रहा है कि शहबाज शरीफ को नजरबंद कर दिया गया है। इंदिरा गांधी का नाम अभी बहुत ज्यादा लिया जा रहा है। कंपेयर इंसान को तभी किया जाता है ना जब उस लेवल का हो। इंदिरा गांधी का नाम लेना भी उनका बेइज्जती करने के बराबर है, बेइज्जती करने के बराबर। कुछ नहीं है उनके सामने। इनसे तो कहीं बेहतर हम मानते हैं ये क्या बोलते हैं वाजपेयी को, जो कम से कम किसी भी चीज पे अमेरिका के जो भी वहाँ पे राष्ट्रपति या जो भी उसका जिम्मेवार व्यक्ति था, उसका बात को सुनने का नहीं काम किया था। कम से कम इनसे बेहतर वो सब रहे हैं, इनसे बेहतर हर यहाँ का प्राइम मिनिस्टर रहा है। आप इंदिरा गांधी का नाम ले रहे हैं, इंदिरा गांधी आयरन लेडी कहा जाता है उनका। यार, पाकिस्तान जैसे देश को 2 टुकड़े में बांट के रख दी थी, ये क्या किए हैं अब तक? जुमला के अलावा क्या किए हैं ये? सीज फायर हुआ तो अच्छा हुआ है ना, कई लोग कहते। सुनिए, देखिए, सीज फायर होना, युद्ध को रोकना कोई गलत बात नहीं है, तरीका उसका होता है। हम क्या करेंगे, हम डिसीजन लेंगे, कोई और आके हमको बोलेगा। हमारा घर में कुछ हो रहा है तो हम अगर इतना बड़प्पन रखते हैं कि 2 भाई के बीच में लड़ाई, तो हम आपस में समझेंगे। कोई बीच में आके क्यों बोलेगा, और कब हम करेंगे ये भी देखेंगे। मेरा सिविलियन मारा जा रहा है, मेरा जो है लोग मारे जा रहे हैं, उसका जो है आतंकवादी मारा गया है। कहाँ तक ये जायज था? पूंछ सेक्टर में या तो रजौरी है, वहां पे देखिए, चाहे तो इधर आपको जो अटैक मिला है पंजाब में आप देख लीजिए, राजपुरा में मारा गया है। तो ऐसे ऐसे जगह पे जहां पे हमारा सिविलियन मारा गया था, उसका तो हम आतंकवादी को मारे हैं। और ऐसे जगह पे जाकर के आप सीज फायर का एग्रीमेंट लेते हैं कि हम सीज फायर के लिए मानते हैं। और कौन सा सीज फायर यार, जो तीन घंटा भी नहीं मान सका। 3 घंटा के बाद ही वो जो कुत्ते का दुम है वो वापस से टेढ़ा का टेढ़ा ही रह गया और वापस से वो अटैक करता है। तो सीज फायर भी नहीं था। और उसके बाद जो बेहूदगी जनता की रही है वो आपको हम बताते हैं। जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उनका नाम एक मिस्री करके हैं, मिस्री हैं, ठीक है, उनका टाइटल मिस्री है। वो जो ब्रीफिंग दे रहे थे आकर के कि देश में जो चल रहा है, अभी तक जो हुआ है, सीज फायर कैसे एग्री किया गया, जो बात हुआ वो सब ले रहे थे। उस बंदे को जो गोदी भक्त है वो ट्रोल कर रहा है, उसकी बेटी को गंदी गंदी गालियां दे रहा है
किस लेवल का बेहूदगी है कि जो जैसे डिसीजन लेने के लिए एक प्राइम मिनिस्टर है, उसकी टीम है, तो आप प्राइम मिनिस्टर जो क्वेश्चन करना है वो करो। गलत हुआ है कि सही हुआ है? ये बहुत मतलब तरीका गलत है यार। तरीका गलत है। देखिए और भी लोग मौजूद है। अच्छा, जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद चल रहा था कि अब वार होने वाला है, युद्ध होने वाला है, लेकिन अब रोक दिया गया है। तो रोक दिया तो बढ़िया ना हो गया जी। बढ़िया हुआ है। हाँ बढ़िया हुआ हमारे हिसाब से तो। आज तक तो हम मोदी जी को मतलब खिलाफ थे, लेकिन आज जो है मोदी जी ने बढ़िया काम किए। बढ़िया काम किया है। बढ़िया काम आज हमको लगा है। क्यों? अब बताइए, वो बोले थे कि पाकिस्तान के मिट्टी में मिला देंगे, तो पूरा कराची से लेके सब कब्जे हो गया था। सब तो हमको मीडिया में देखने को मिल रहा था कि आधा पाकिस्तान कब्जा हो गया। तो जब पाकिस्तान कब्जा हो ही गया, आतंकवादी का खत्मा हो ही गया, तो युद्ध बंद हो गया। धरती पर खून गिरना बढ़िया बात है मैडम जी? नहीं ना है, हैं? अब क्या कहें, एक बात कहना है। देखिए पहले वो गाना बजता था कि जान गईली जान गईली कतना पानी में बारा सरकार देख पहचान गईली। वो मान लिए देश दुनिया का बड़ा बड़ा मीडिया वाला आप ही जैसन मैडम जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि कराची कब्जा हो गया, फलाना स्टेडियम कब्जा हो गया, तो उस आधार पर मोदी जी बोले कि सब कब्जा हो ही गया और उसके बाद आतंकवाद का खत्मा हो ही गया, चलो युद्ध विराम करो। अब कहला कि मरेगा कटेगा सब, तो बंद करवा दिए। इसमें आपत्ति क्या हो गया? नहीं तो युद्ध विराम करना है, जितना आतंकवादी खत्मा करना है, तो जितना भ्रष्ट नेता या विधायक है उसको पहले खत्म करो। नेता विधायक के घर में क्यों नहीं बम गिरता है? नेता या विधायक के बेटा क्यों नहीं मराता है? जवाब दीजिए। आप ही जैसा न चैनल वाला जो कहते हैं बिहार का अंजना ओम कस्बे, ठीक है ना, एक है अमीश देवगन और एक और बड़ा चैनल है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि पूरा पाकिस्तान कब्जा हो गया, तो मोदी जी युद्ध विराम कर दिए। उधर से आया ट्रंप समझौता करने के लिए कि अरे मोदी जी क्या कर रहे हो, बंद करो, कितना है तो पाकिस्तान तुम्हारा ही बेटवा है। उधर भी खूनवा बहेगा तो तुम्हारा ही बहेगा, इधर भी खून बहेगा तो तुम्हारा ही बहेगा। तो हे मोदी जी बहुत बढ़िया किए हैं, हम तो विरोध सरकार के विरोध करना चाहिए, समझे कि नहीं? लेकिन एक काम हमको बहुत बढ़िया लगा, लड़ाई झगड़ा बढ़िया है, खून अच्छा हुआ है। देखिए और लोग मौजूद है। अच्छा, युद्ध को विराम कर दिया गया है, सही हुआ या फिर गलत हुआ है? हम ये कहना चाहते हैं हमारे देश को जितना भी कैदी है, सिर्फ कैदी को छोड़ दो, पाकिस्तान कब्जा कर लेगा। इंडिया को आर्मी को छोड़ो, आर्मी नेता विधायक जो भी है छोड़ दीजिए। आप एक बार मोदी जी हुक्म दे दे, हमारे देश का जितना भी कैदी है, कैदी को छोड़ दो एक दिन के लिए, एक दिन में कब्जा कैदी को हाँ। वो कब्जा कर लेगा पूरा पाकिस्तान को, सिर्फ एक बार ऑर्डर दे दे। देखिए और तमाम लोग मौजूद है, युवा मौजूद है, वो लोग से जानते हैं कि वो लोग क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। अच्छा, युद्ध को विराम कर दिया गया है, देश के प्रधानमंत्री ने सीज फायर कर दिया है, कैसे देख रहे हैं इसको? सुनिए ना मैडम जी, देखिए हमें तो अपना न लूटा, ये चाइना और पाकिस्तान में क्या दम है? अमेरिका रूस के बाद छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान में नहीं किसी से कम है, समझे कि नहीं? अपना घर फूटता है तो जवार लुटता है, और जवार फूटता है तो संसार लुटता है। युद्ध का मतलब क्या था? अपना व्यवस्था सही कराइए, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। क्या कह रहे हैं आप? तो हम ये बोल रहे हैं कि ये जो विराम कर दिया है, तो इसको ये जो लड़ाई है ये चालू ही रहना चाहिए, मतलब युद्ध को नहीं रोकना चाहिए? नहीं रोकना चाहिए था। क्या युद्ध को रोक दिया गया है, सही है कि गलत? बिल्कुल युद्ध को रोकना सही है। युद्ध किसी भी देश के लिए अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि आप कह रहे सही, अभी ये कह रहे थे कि गलत है। देखिए युद्ध में ज्यादातर क्या होता है, नुकसान दोनों देश का होता है। आम आदमी ज्यादा परेशान होता है युद्ध से। युद्ध तो कोई भी देश करना चाहे तो कर ही सकता है, लेकिन जो उसका इम्पैक्ट होता है ज्यादातर दूर गाँव में, देश के गाँव में रह रहे जो गरीब लोग होते हैं उन पे असर पड़ता है। युद्ध कभी भी किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अगर विराम करके सरकार ने कोई निर्णय लिया है तो मेरे नज़र में सही निर्णय लिया है। सरकार के फैसले का सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, हम युद्ध विराम के सपोर्ट में, सरकार का जो निर्णय है उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्ध को विराम कर दिया गया है, क्या सपोर्ट कर रहे हैं? जी नहीं कर रहे हैं। अभी तो कह रहे हैं कि युद्ध को विराम कर दिया गया है, सही हुआ है? सही नहीं हुआ। हाँ। हमारे घर में घुसकर हमारे भाइयों को कोई मार दे और हम चुपचाप रह जाएं, ऐसा हो सकता है? हम मानते हैं कि झगड़ा करना किसी से गलत है, युद्ध करना गलत है, लेकिन हमारे घर में घुसकर हमारे भाइयों को मारा है,
तो इस चीज को हम मतलब आप समर्थन नहीं कर रहे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीज फायर कर दिया है, जहां लग रहा था कि युद्ध होने वाला है, युद्ध को विराम कर दिया गया है? देख लीजिए, सबसे पहली बात, मोदी सरकार का जो काम था इन्होंने तो अपना काम कर दिया था। इन्होंने जो जब सिंदूर ये ऑपरेशन चलाया था तो उसी दिन इन्होंने अपना काम कर दिया। जो भी पाकिस्तानी का मतलब टेररिस्ट प्लेस था, जो भी आतंकवादी जगह था, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम भारत सरकार अच्छा से की और भारत का सैनिक अच्छा से किया। इन्होंने अपना काम कर दिया था। उसके बाद जहां तक बात रहा सीज फायर को लेकर, तो पाकिस्तान ने सबसे पहले अपना घुटना टेका, जो हम भारत से नहीं लड़ पाएंगे, हम सीज फायर चाहते हैं। उन्होंने अमेरिका को बोला, फिर अमेरिका के सहमति से भारत सरकार ने इस चीज़ को रोका था। लेकिन अगर भारत सरकार ये चीज़ माना तो भारत सरकार अच्छा किया। तो चलिए, पाकिस्तान वहाँ गिड़गिड़ा के गया और उन्होंने हमसे सिफारिश की तो हम मान लेते हैं। लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तान सरकार जो काम किया वो वाकई बहुत गलत था। अब इसका जो है जवाबदेही भारत को पाकिस्तान सरकार को भी देना पड़ेगा, साथ ही अमेरिका सरकार को भी देना पड़ेगा। जो चलिए, आपके कहने पे जो हम मान लिए थे, भारत सरकार का ये सवाल रहेगा, आपके कहने पे जो हम मान गए थे, तो फिर ऐसा क्यों पाकिस्तान किया? इसका अब पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार भी कार्रवाई करेगी और जो है अमेरिका सरकार भी कार्रवाई करेगी। ये जो पाकिस्तान किया ये गलत है। अगर पाकिस्तान अभी भी नहीं सुधरता है तो भारत सरकार को और भी ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई उसके खिलाफ करना चाहिए। क्या युद्ध को विराम दे दिया गया है? सही हुआ है कि गलत हुआ है? नहीं, चालू रहना चाहिए। चालू रहना चाहिए था, लेकिन बदला चाहिए। बदला का बदला। लेकिन कई लोग के परिवार के लोग उसमें मर रहे थे, आर्मी के लोग, उन लोगों के परिवार के ऊपर क्या बीत रही थी? देखिए, वो तो दुखद की बात है, बट कोई अगर घर में घुस कर मार रहा है तो हम काहे छोड़ देंगे। और सिंदूर ऑपरेशन हुआ है तो सुहाग रात ऑपरेशन भी होना चाहिए। सोचिए, सुहाग रात ऑपरेशन होगा तो कितना दर्द होगा। दर्द से साला पाकिस्तान सीज फायर कर दिया गया है। सीज फायर कर दिया गया है। अब नहीं होना चाहिए, तो बहुत ये गलत हुआ है, चालू रहना चाहिए। क्या गलत हुआ है कि सही हुआ है? क्या चीज गलत? उसको विराम कर दे दिया गया है, सही हुआ है कि गलत हुआ है? अरे तक कब्जा हो गया, पीओके पे कब्जा हो ही गया, इस्लामाबाद पे कब्जा हो ही गया, कराची पे कब्जा हो गया। कब्जा किसका किसका हुआ? जी न्यूज का, आज तक का और रिपब्लिक भारत का। हाँ, इन लोगों का कब्जा हो गया है और इंडियन आर्मी ने कुछ ऐसा बोला ही नहीं। इन लोगों ने उछल उछल कर झूठों का युद्ध स्टार्ट ही नहीं हुआ था। युद्ध का मतलब होता है दोनों तरफ से लगातार फायर होना, और युद्ध स्टार्ट ही नहीं हुआ था। कहीं पे ऐसा कोई नोटिस नहीं जारी किया गया कि युद्ध आरंभ हो गया हो। तो इन लोगों को जिस तरह से चाटने का लोभ जो हो गया ना, इन लोगों का दिखता है कि किस तरह से चाटा जाता है। और दिक्कत ये है कि 56 इंच वाला सीना वाले 6 इंच के कैसे हो गए, ये हमको नहीं समझ में आ रहा है। आप कहे थे कि हम इंदिरा गांधी हैं। अरे इंदिरा गांधी बनने में आपका नहीं, आपके पार्टी का कब कई वर्षों लगेगा। इंदिरा गांधी दोबारा नहीं पैदा हो सकता इस देश में। जो बोलती थी इस राज्य में, बोलती थी देश में रहकर कि अगर देश पे कब्जा आएगा तो कोई भी देश हो, किसी का बात नहीं सुना जाएगा। और इन लोगों ने तो दूसरे के बात सुनता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? क्या चीज का समर्थन करेंगे? सिंदूर लगा के सुहाग रत्न मनाना, इसे समर्थन करेंगे? उनका आदत ही है, ऐसा ही है शुरू से। अनभक्त लोग लिख रहे थे कि हम लोग बुद्ध के मानने वाले हैं, हम युद्ध को अच्छी से जीतते हैं। अरे भैया, राम के मानने वाले बुद्ध को कब से मानने लगे, बताओगे ना? अरे चाटने की हद होती है, इतना मत चाटो पूरी तरह से कि चाटते आदत लगे। आपके अनुसार सही नहीं है? क्या सही है? क्या सही है? अरे युद्ध होता, परम होता, बट किसी के कहने पे थोड़ी करेंगे। लड़ाई दो को करे, दो को के बीच में समझौता, तीसरा के समझौता करता मतलब उसका दबदबा है, आपका कोई दबदबा नहीं है इस देश में। चलिए, तो जैसा कि आपने तमाम जनता की बातों को सुना, वही जनता की बातों से आप कितने सहमत हैं और इसके साथ ही आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे News 7 Watch। धन्यवाद।